क्रोध में आए। क्रोध में आकर एक जटा को अपनी उखाड़ कर जमीन पर पटके और कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई। आदेश देते हैं, जाओ इसको जलाकर राख कर दो, इसको मार डालो, इस पखंडी राजा को। वह कृत्या नाम की राक्षसी जैसे उनकी तरफ दौड़ी, उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, यदि मान लो मुझसे कोई भूल हुई है, हे कृत्या तू मुझे खत्म कर दे, मेरा विनाश कर दे, मुझे जला दे। इतने में सुदर्शन भगवान का चक्र आया और उस कृत्या को नष्ट कर दिया और कृत्या को मारकर वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पास भाग चला। दुर्वासा ऋषि दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे चक्र जा रहा है। तीनों लोक में दुर्वासा ऋषि भ्रमण कर लिए। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, सबने हाथ खड़े कर दिए, भैया हम नहीं जानते, जिनका सुदर्शन चक्र उसके पास जाओ। विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीना स्वतंत्र साधुर्भगस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। कहते हैं मैं तो भक्त के अधीन हूं, मैं भक्त के जैसा मुझे भक्त चाहे वैसा नचाता है, नचा ले, मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आप इस चक्र से बचना चाहते हैं, उसी भक्त के चरणों पर जाओ और उसी से क्षमा मांगो, वही तुम्हें क्षमा कर सकता है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं स्वयं असमर्थ हूं। दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक ऐसे ही भ्रमण करते रहे और फिर जब वहां गए तो जाकर साष्टांग प्रणाम किया। राजन उठा लिए कि क्या कर रहे हो महाराज, हम तो आपके चरणों के धूल से ही पलते हैं और आप हमारे चरणों में गिर रहे हैं। बोले राजन, इस सुदर्शन तेज जलते हुए सुदर्शन से मुझे बचा लो, सिर्फ आप ही हमको बचा सकते हो, दूसरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। सुदर्शन से बचा लो, मैं तो जला जा रहा हूं। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन को हाथ जोड़कर कहा कि यदि मैं सच्चे मन से भक्ति की हो, भगवान का भक्त हूं, सच्चे मन से मैं संतों को अपनी प्रजा की सेवा किया हूं, तो हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाओ। कई श्लोकों में स्तुति की, तब जाकर सुदर्शन चक्र शांत हुए और उनको क्षमा किए। सुदर्शन चक्र शांत होकर बैठ गए। आप लोग शांत रहिए, बात मत करिए, शांति से कथा सुने, बस आधा घंटा मिनट और, आज वैसे लेट हो रहा है। उसी वंश में आगे राजा हुए मानधाता, जो युवस्मान राजा ने भी यज्ञ किया था। यज्ञ उनके पुत्र नहीं हो रहा था युवस्मान के, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से यज्ञ में जल अभिमंत्रित किया गया था। उस जल को रानी को पीना था। तो रात को प्यास लगी राजा युवस्मान को और वह जल राजा पी गए और वो स्वयं बच्चे को जन्म दिए। ऋषि यज्ञ के आचार्य जो थे वो बोले कि महाराज ये जल कहाँ गया? बोले मैं तो पी गया, मुझे प्यास लगी थी। बोले कि आपको प्यास लगी थी तो आप पी गए, तो अब आपके ही गर्भ से बच्चा होगा। और मानधाता का उनका युवस्मान का पेट फाड़ कर उनको निकाला गया और उनका अब वो दूध कहाँ से पाए? तो स्वयं इंद्र आए और इंद्र अपनी तर्जनी उंगली उनके मुख पर लगा दिए, क्योंकि उनकी उंगली में अमृत है। और जैसे ही उंगली लगाए और उनका नाम रख दिया मानधाता। उन्हीं के वंश में मानधाता के पुत्र मुचकुंद और बहुत तपस्वी हुए, जिनको भगवान कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे जाकर त्रिवंदम, त्रिशंकु, महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य पालन के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया। इसी वंश में आगे चलकर सगर हुए। सगर के 2 पत्नी हुई, सुमति और दूसरी केसरी। केसरी की असमंजस और सुमति के एक मांस का पिंड हुआ। वह क्रोध में आकर उस मांस के पिंड के 60,000 टुकड़े कर डाले। उसी 60,000 टुकड़े के मंत्रों के द्वारा 60,000 पुत्र बन गए।
उन्हीं सगर ने जब यज्ञ किया, यज्ञ करने में अश्वमेघ घोड़ा छोड़ा, इंद्र उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया और अंतर्ध्यान हो गए। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा, खोद कर वहां कपिल के आश्रम पर पहुंचे और जाकर कपिल मुनि का अपमान किया और कपिल मुनि क्रोध में आकर उनको श्राप दिया, जिससे वह जलकर भस्म बन गए। फिर उनकी प्रार्थना तपस्या करने से वे प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि तुम गंगा मैया की आराधना करो, गंगा मैया को यहाँ लाओ, इस मृत्युलोक में गंगा मैया आएगी, तभी सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार होगा। उनके पुत्र असमंजस के अंशुमान तपस्या करने लगे। अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतार कर लाने का बहुत तपस्या की, लेकिन वो नहीं उतार पाए। बाद में दिलीप आए। दिलीप के बाद राजा दिलीप ने बहुत तपस्या की, लेकिन वो भी गंगा मैया को नहीं उतार पाए। फिर उनके पुत्र भागीरथी ने जब तपस्या की, तब गंगा मैया प्रसन्न होकर आई। लेकिन गंगा मैया आई तो डायरेक्ट नहीं आई, भगवान शिव को प्रसन्न करना पड़ा, भगवान शिव को जटाओं में धारण करना पड़ा। भगवान शिव जटा में धारण करके सिर्फ 3 बूंद गंगा मैया के छोड़े हैं, जो यह चल रही है गंगा मैया, बाकी सब जटाओं में बांध दिए। महारथी भागीरथ के वंश में राजा कटवांग हुए, दीर्घवायु हुए, रघु हुए, रघु के वंश में अज हुए, इसी उन्हीं के नाम से रघुवंश चलता है। अज हुए, अज के पुत्र राजा दशरथ हुए, दशरथ के भगवान राम इत्यादि 4 पुत्र हुए। राम